ओम सनातनी शांति। आप सभी सहज सरल सिद्धि को प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप दिव्यात्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। जो आप सभी का जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि, वह कौन सी सिद्धि है? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की सिद्धि। जो विधि से जो हम कर्तव्य करते हैं तो उसमें भी सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्पों की सिद्धि और कर्तव्य की विधि से करते हैं कर्तव्य। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। सहज। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी यह मालूम है? संकल्प सिद्ध न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। और व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। इसलिए जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। तो व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि हो ही नहीं सकती। तो व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। रचना ज़्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना उन्हों को काम में लगाना यह नहीं कर सकते। जैसे लौकिक रचना में भी सभी लोग कहते हैं छोटा परिवार और सुखी परिवार। जब अधिक रचना रच लेते हैं तो उनकी पालना करना मुश्किल हो जाता है। सही शिक्षा नहीं दे पाते, सही से उनको रख नहीं पाते, पालना नहीं कर पाते, शिक्षा व्यवस्था में भी कमी रह जाती है। इसी रीति से हम सभी संकल्प की जो वर्तमान समय जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितना कम होगी उतना ही पावरफुल होगी। जितना रचना ज़्यादा उतना ही शक्तिहीन रचना होती है। उन संकल्पों में शक्ति नहीं रहती। दूसरे भाषा में हम कहते हैं कि वैल्यू नहीं रहती है ज़्यादा बोलने का, और वो शब्द का उतना यथार्थ अर्थ नहीं निकलता ज़्यादा शब्दों से। तो संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है या किस बात पर अटेंशन देना है कि व्यर्थ रचना को बंद करना है। इसको चाहे पुरुषार्थ कहिए और चाहे अटेंशन देना कहिए। नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में बहुत समय वेस्ट होता है और शक्ति भी जाती है, और जितने उतने तरफ चले जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। हमको जन्म दे कर के क्या किया, और बच्चे भी इतने लोगों को जन्म क्यों दिया, पालना ढंग से नहीं कर पाई, हमको शिक्षा नहीं दी, हमको क्यों जन्मा दिया।
माना बच्चे खुद माता पिता से सवाल करते हैं कि हमको क्यों जन्म दिया आपने, इतने लोगों को क्यों। तो एक तो वो खुद ही उंगली उठाने लगते हैं। तो कर्तव्य का पालन क्या करेंगे जब हमें ही कर्तव्य क्या याद दिला रहे हैं बच्चे कि आपने हमें जन्म क्यों दिया, हमें दुनिया में क्यों लाया। जब हमारे साथ ऐसा, हमें पढ़ा नहीं सकते थे, लिखा नहीं सकते थे, हमको ये घर मकान बना के नहीं दे सकते थे, तो क्यों जन्म दिया। तो ये रचना खुद ही सवाल करती है माता पिता से, रचयिता से, और उनके उस पर तो फिर जब वो खुद ही सवाल कर दी तो उससे क्या मिलेगा, क्या वो सहयोग करेगी आपका बुढ़ापा अवस्था में, चाहे और कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ, बस क्या करेगी। जब कमज़ोर होते जाएंगे तो बल कहाँ बनेगी फिर, जब वाणी से ही निर्बल कर रही है। तो इससे सभी लोग, जब हम देखते हैं ये कि शादी के बाद, बच्चे जन्म लेने के बाद शिक्षा व्यवस्था, तो इसका रिजल्ट क्या है। शादी करने के बाद बच्चा, और फिर बेटे बहू के बाद बुढ़ापा अवस्था जब हम देखते हैं तो एक वैराग्य सी आती है वर्तमान समय, और शादी ब्याह करने में भी डर भय हो गया सबको, क्योंकि शादी के पहले बहुत अच्छा बनता है, उसके बाद फिर बात धीरे 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 इतना हद तक बिगड़ जाती है कि एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। सुनने समझने की तो बात ही अलग, इतना खटापन आ जाता है। तो धीरे 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 ये प्रोडक्ट जब खराब होता है तभी आती है कि वर्तमान समय विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, तो शादी बर्बादी की बात उठाई गई, और बहुत लोग इसको ढंग से नहीं लेकर के चल पाए। लोग ज़्यादा डोज, अति का डोज हो गया, ये दूसरे रूप में हो गया। तो इसलिए इसको सही तरीके से सनातनी परिवार में इसको यूज करके और बताया जाता है इसके कमी के बारे में, और इसमें ज़्यादा दिक्कत कैसे नहीं होगी। तो इस सब पर भी प्रकाश डाला गया ढेर सारे क्लास में। और अभी भी कि जब हम परिवार में अपने पति पत्नी के बीच हो, और चाहे माता पिता के बीच में हो या बच्चों के बीच में हो, ये कारण होता है कि हम इस पर हम ध्यान देते हैं। और सभी लोग इसमें असफल जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो शादी नहीं करो, इससे अच्छा तो समाज सेवा में लगा दो, इससे अच्छा तो ये बन जाओ, इससे अच्छा तो नहीं। प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा समय जब चला जाता है तो शादी हो ही नहीं पाती। कोई करना चाहता है तो मन ऐसे करके अपना कट जाता है, क्योंकि एक समय पीरियड होता है ना शादी का भी, उसके बाद का फिर कहते जब इतना हो ही गया है तो फिर इसको ऐसे हम काट लेते हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरी है आगे का जीवन बिताने के लिए, क्या पति पत्नी का ही हो, क्या और कोई दोस्त नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे अपना अपना अनुभव के आधार से अपने जीवन को ढाल लिए हैं लोग, एडजस्ट कर लिए हैं, सेट कर लिए हैं अपने आप को। तो यहाँ पर जो समय बहुत वेस्ट जाता है तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। अब यहाँ बनना है मास्टर त्रिकालदर्शी। कर्म करने से पहले हम उसके परिणाम को पहले सोचें, थोड़ा सा सोच लें, और आदि में भी इसका क्या परिणाम होगा, और अंत को भी जान करके कर्म करो। उसके बाद कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो, तो ऐसा नहीं है। जब आ जाता है तो अच्छा है बुरा रिजल्ट आ जाता है फिर हम सोचते हैं, उसके पहले हम सोच लें। फिर यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विस एबल बन सकेंगे। यानी जो ये शिक्षा दे रही थी उस समय सर्विसेबल बनने के लिए शिक्षा दी जा रही थी। ऐसा नहीं कि आप सर्विस कर रहे हो, उस पर पढ़ाई पीरियड को क्या सर्विस में लगा दिया गया सबको, और पढ़ाई अभी पूरी हुई नहीं ढंग से। समझ में आ सकती क्या कर सर्विसेबल आप बन सकेंगे जब ऐसे रहेंगे तो।
तब आप सर्विस कर सकेंगे, सर्विस दे सकेंगे। जैसे बाहरी दुनिया की बताए ना, अभी तो सारी वाणी उसी पर आ रही है कि पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर उसमें देखा जाता है कि कौन सी ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। तो उसमें इतनी शिक्षा की, कम से कम इतनी शिक्षा की मांग होती है कि कम ये ड्यूटी करने के लिए, सर्विस करने के लिए इतनी शिक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, इतने सरल है ना ये। तो इन बातों का ध्यान देने से ही आप सर्विसेबल बन सकेंगे। माने अभी सर्विस आप कर नहीं रहे हैं, सर्विसेबल नहीं बने हैं। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती है। देखो, ये नहीं है कि आप ज्ञान सुना रहे हैं तो सर्विस कर रहे हैं, या कहीं आना जाना कर रहे हैं तो सभी कहते हैं सेवा पे गए हैं, सर्विस के पे गए हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे लौकिक में लोग बोलते हैं हमारे पिताजी कहाँ ड्यूटी गए हैं, सर्विस पे गए हैं। ऐसे ही यहाँ भी वो सेवा पे गए हैं, सेवा पे गए हैं। और शक्ति कह रही सेवा अभी नहीं हो रही है, सेवा अभी करने के लिए तैयार कर रही है शक्ति, कि सिर्फ सेवा मुख से नहीं लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। क्यों? ये ज्ञान सुनाने को हम सर्विस समझ रहे थे कि बड़े बड़े प्रोग्राम में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो सर्विस कर रहे हैं। और शक्ति क्या करे, इसके द्वारा नहीं, अपने कर्म के द्वारा भी सर्विस कर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म। लौकिक संबंधों के बीच में जब हमारा संबंध बनता है, हम बंधन में बनते हैं, और माता पिता का तो जन्म से ही बंधन होता है, लेकिन उसके बाद जब शादी होती है तो हम संबंध में बंधते हैं, संबंध बनाया जाता है। वो जन्म का बंधन है और ये संबंध हमारा बनाया जा रहा है। और एक हमारे कर्मों का बंधन, कर्म के जैसा हमारा कर्म रहता है तो एक दूसरे के हम संबंध संपर्क में आकर के करते हैं। अब इन सभी कर्म के जो बंधन है, संबंध के बंधन, इसमें सर्वश्रेष्ठ बंधन की बात आ रही है। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ संबंध और कर्म। तो वो जो हम कर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान में आने के बाद, या हम जो ज्ञान आ रहे थे, यहाँ सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए इन कर्मों में श्रेष्ठता है, प्राप्ति है। जीवन वो भी जी रहे हैं, जीवन इधर भी जीते हैं। एक साधारण व्यक्ति लौकिक परिवार संबंधों के बीच में जीता है तो उसका क्या, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? वो तो सभी जी रहे हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई कैसे सहन करता है, कोई कैसे। लेकिन जब इससे ऊपर उठ करके एक लक्ष्य जब दिखाई देता है कि हाँ इनके अंदर ये योग्यता है और ये इस सेवा में ले लिए गए हैं, अरे हमारा लड़का तो ये जॉब करता है, ये कार्य करता है, तो जरूर मेहनत किया है ना। साधारण कर्म करने के लिए साधारण शिक्षा थोड़ी लिया हो, एक्स्ट्रा न जाने कितनी बार ट्रेनिंग किया होगा, कितनी बार इंटरव्यू होगी, कितना मेहनत करके दिन रात पढ़ाई पढ़ा होगा, तब जा करके वो पद लिया है ना। कोई तो साधारण शिक्षा से तो नहीं कि हाई स्कूल इंटर कर लिया और आ गया उसमें, या 5वीं 6वीं पढ़ लिया, नहीं ना। या ऐसे साधारण माता पिता के बीच में ही रह के वो पद की प्राप्ति हो गई। एक स्पेशल एक्स्ट्रा कितना समय और एनर्जी जाता है, तब जा कर के हम एक पद पोजीशन पर हम तैनात होते हैं, वो स्थान मिलता है तो हम सेवा करते हैं। ठीक है, से ही इस शिक्षा को अगर हम गंभीरता से लिए, ईमानदारी से, सबसे पहले तो सबके साथ ईमानदारी से लगे रह करके, और जो शिक्षा हम अनेक संगठनों में ग्रहण किया, एक दूसरे से हमने कुछ सीखा, प्रैक्टिकल अनुभव का सर्टिफिकेट, और फिर हम सेवा में जब आते हैं तो उसका क्या रहता है, गरिमा। एक शिक्षा व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं में से इस शिक्षा लेते हुए और अपनी अवस्था को जो प्राप्त हुए, जो प्राप्ति मिली, और जो हम ऐसे ऐसे लोग जो हर राज्य के हम इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ लक्ष्य लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ संकल्प लिए हैं, हम कुछ वायदा किए हैं, कुछ वचन दिए हैं, तो हम सभी उस वचन को लेकर के, उस संकल्प को लेकर के, उस दृढ़ता को लेकर के, और एक झंडे के नीचे एक मंच पर हम मिल करके कुछ आपस में बातें करते हैं, करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए हम एक होकर के
क्या अंजाम देंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप वह है, मुख से ही नहीं, यहाँ आ गया ना श्रेष्ठ कर्म। यानी श्रेष्ठ कर्मों में क्या जोड़ा जाता है, जैसे लेटेस्ट अभी क्लास आया कि से सर्विस किस में जोड़ी जाएगी। अपने घर में आप कार्य कर रहे हो या घर के अनुसार अपने अपने सुविधा अनुसार व्यवस्था बना करके उसमें सबसे आप काम ले रहे हो, कर रहे हो सब सेवा कर, सेवा पर गई सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। नहीं, अनेक प्राइवेट कंपनियां प्रलोभन दे करके कार्य नहीं कराती, उनमें उनका भविष्य नहीं होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब का ये एक अलग है, ये सभी प्राइवेट कंपनियां ब्रांचेज हैंगे। मुरली अव्यक्त वाणी को लेके, विश्व सेवा को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के, स्थापना को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, ये सब ब्रांच हैं, टाल टालियां हैं। ये अनेक दल है जो सबके बल को ले रहा है सनातन धर्म के नाम पर। सनातनी बच्चों का, बच्चे के बल को, क्योंकि इनका दल बहुत बड़ा है, एक एक वाला दल तैयार कर रहे हैं, 2 दल वाला नहीं है ये दल। इनकी प्रवृत्ति, इनकी मुखिया जो इनका हेड है, ये 2 दल वाला नहीं है। बात करेंगे 2 दल का, लेकिन सब एक 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 ही रहेंगे, अपना दल बड़ा दिखाई देंगे, अपने दल का बल दिखाते हैं कि हमारी यूनिटी ज्यादा है, लेकिन एकता नहीं है उसमें। इसीलिए शक्ति बोली एकता को सिद्ध करो पहले इन सभी के सामने, क्योंकि एक नहीं है, दिखा रहे हैं कि हम एक हैं। तो उसको श्रेष्ठ कर्मों में वो काउंटिंग होता है, ये साधारण कर्मों में काउंटिंग होता है। जो हमारे लौकिक संबंधों के बीच में जो भी हमारा कर्म होता है, ये हमारा साधारण कर्म, एक दिनचर्या से जुड़ा, ये सभी कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात, इसी को सब बहुत होते हैं ना कि इसी को अपना वो समझ लेते हैं धर्म, जबकि वो कर्म, कर्म के साथ धर्म अलग है, प्लेटफार्म अलग, क्योंकि वो स्मृति विस्मृति और समर्थी नहीं है, इसलिए इसका प्लेटफार्म अलग बनाया गया। और प्लेटफार्म अलग होता है, लेकिन इस यथार्थ रीति समझ लीजिए, धर्म करने के लिए जो कर्म अलग से धर्म का यूनिफॉर्म प्लेटफार्म बना करके जो करते हैं, तो कर्म में अगर हम लौकिक घर में ही अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो उसमें हो सकता है। लेकिन सब चाहिए, हमारी यूनिटी जो लौकिक संबंध है वो हमारी सब एक मत होना चाहिए, और ये चांस तो सबको नहीं मिलता है, न सबको मिला, न सब हो सकते हैं। ठीक है, बिखरा बिखरा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह ही जाता है। अगर 2-4 फैमिली मेंबर में माता पिता, कम से कम चलो दादी बाबा न भी हो तो माता पिता, भाई बहन, इतने के बीच में ये खोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। माता पिता और मदर फादर ब्रदर सिस्टर, यही 4, अभी तो अदर की बात ही नहीं है, न लवर की बात है, तो यही 4 में एक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटा नहीं होता। ये 4 एक होना आजकल के युग में, बताए ना, लिस्ट जब बनी तो कोई रूठ गए, कोई टूट गए और कोई छूट गए, संबंध ही केंद्र तक कहाँ आ पाए सभी सही से, सबको लेके सब आ पाए, अकेले अकेले पहुंचे, कोई घर वहीं रह गया रूठ टूट के। ठीक है, तो कितनी कम आत्माएं केंद्र पर आ पाती हैं, पहुंच पाती हैं। जब सर्विस का भी पता चल रहा है ना कि अभी सर्विस का क्या वो है, शर्त है, क्या है, तो वो साधारण कर्म है, उसको श्रेष्ठ कर्मों में, क्योंकि श्रेष्ठता पता नहीं, श्रेष्ठ मन सर्वोपरि ऊंचा। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो। इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं कि हम सर्विस के लायक हैं, योग्य हैं, हमारे अंदर योग्यता है, वो हाथ उठाइए। मना क्या उस योग्य हैं अभी तो, और सभी सोच रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, वो तो बातें की बात है, करने लगे भी, सर्विस भी करने लगे। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है, वह सर्विस के समय
अभी मनुष्य सर्विस का समय नहीं आया है। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। देख, उसी समय शक्ति बोल रही है कि आप जब सर्विस का समय आएगा, आपको बुलाया जाएगा, जिसके लिए शक्ति बोली बाप दादा बुलाएंगे तो आएंगे ना, सर्विस करने के लिए बुलाएंगे, सेवा के लिए। देख, ये होमवर्क अभी रहा हुआ है ना, यानी आपको बुलाया जाएगा सर्विस करने के लिए। वो लोग तो आपस में भाई बहन का परिचय दिया, माता पिता का परिचय देना इतना आसान होता है क्या? पर्चा बांटना, माता पिता का परिचय, पर्चा छपवाना इतना आसान होता है? शक्ति बोली निर्भयता का गुण धारण करो पहले। रचयिता और रचना का परिचय देना इतना आसान नहीं होता है जी। जितना आसानी से सभी लोग आसानी से जो दे दिया सबको पर्चा, घर घर में पर्चा पहुंचा दिया सभी लोगों ने, बाप आया बाप आया बाप आया। बाप स्वीकार कर लोगे आप उसको? कितना आसानी से सब लोग घर घर में जाके, गेट और नहीं तो उनकी आवाज दे दे करके पर्चा दिया गया है। बीके में तो अति ही हुआ, उसके बाद भी और लोगों ने भी वही कार्य करवाया। और आज पता चल रहा है कि कौन सा पर्चा देना चाहिए था, कैसा पर्चा देना चाहिए, नहीं देना। अभी यथार्थ सेवा का सारा केंद्र से सारा वो किया जा रहा है। अभी पता चल रहा है। शक्ति बोल रही कि अगर हाथ जितने भी उठाए हैं और बुलाया जाए इस ग्रुप में, जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वो हाथ उठाए। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हैं। शक्ति पूछ रही है अभी इस समय वर्तमान समय आज में कितने लोग हैं अपने उसमें, उनका निकाल लीजिएगा उसको। हाँ, तो माताओं की मदद से बहुत नाम बाला हो सकता है। किसको खींची शक्ति? न कुमार न कुमारी न अधर कुमार अधर, किसको खींची? माता और माताओं को। पहले तो माता आएगी, ठीक, खास होगा ना, तो बहुत नाम बाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम बाला कर सकते हो। यानी जो आप लोग आए हो मददगार बनना है आप लोगों को। कब? आने वाले समय में। भी बने नहीं हो, बनना है। भविष्य की बात हो रही, क्योंकि जो युगल मूर्त बन के जो चलने वाले हैं, युगल मूर्त, वो इसलिए युगल मूर्त बन के चलने वाले हो, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। जो जो घर गृहस्थ में रहने वाले युगल हैं वो सर्विस में शो कर सकते हैं। शो करना जानते हैं? कहते हैं ना शो चल रहा है, 3 टाइम का शो चल रहा है, उस शो में भाग लेना आसान होता है। कैसे फिल्म में कैसे ज्वाइन करवाई जाती है ना कि आपको हीरो का पार्ट बजाना है, आपको हीरोइन का पार्ट बजाना, आप ये पार्ट बजा सकते हो, तो उसमें साइन करते हैं। उतने पीरियड में किसी और फिल्म को आप साइन नहीं कर सकते, किसी और को। जब वो शूटिंग आप दे लेंगे पूरा, उसके बाद ही करेंगे ना। कि कहीं में अनेक करेंगे तो आपकी बुद्धि भी जाएगी, ना वो सही से कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे सही से। तो अपना शो कर सकते हो। तो उसमें एक ऐसा खास जो हीरो हीरोइन पर बताए ना, उनके डायलॉग पर, उनके एक्ट पर कैमरामैन का फोकस रहता है, कैमरा रहता है। उनके हर एक्ट पर सभी लोग ध्यान देते हैं, हीरो हीरोइन के एक्ट पर खास करके। तो जब शो दिखाने वाले जो बच्चे होते हैं, जब शो चलता है तो उसमें खास आपका क्या एक्ट है? युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं। अब यहाँ लौकिक युगल के रूप में पहले तो ले लीजिए, फिर आप वो अलौकिक क्या तो लिया ही जाएगा, लेकिन लौकिक रूप में भी सेवा करना सरल सहज हो जाता है। जब हमारे लौकिक रहते हैं तो जितने भी आवाज़ फैलाते हैं उनके खिलाफ, जब अगर शादीशुदा हो जाती है तो अगर वो दोनों मिल गए तो सबकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। अगर पति पत्नी मैदान में आते हैं इस अलौकिक कार्य सेवा को लेकर के, तो कितना भी कोई आवाज़ उठा ले, लौकिक दुनिया वाले
और अलौकिक दुनिया वाले वो सब नीचे दब जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर अलौकिक प्रवृत्ति आती है मार्केट माना आप सैंपल रूप में या विश्व के स्टेज पर, तो कितना आवाज उसका दबाया जाता है। कारण यही होता है ना, अपने सनातनी की आवाज जो दबाई गई, दबाने की कोशिश की गई या दबाई जा रही है, कारण यही है कि कुछ नहीं जीत पा रहे हो तो कम से कम यही बात लेकर के आ जाओ। ये आजकल के युग में ये सबसे इंटरेस्टेड न्यूज होता है ये ये इसमें टेस्ट बढ़ा जाता है सबका कि उनकी पत्नी, उनके पति या उनके पुत्र, उनके पुत्री, समझ में आ रहा है, उनके एक सामाजिक व्यवस्था को इतना दृढ़ मान लेते हैं लोग। भले उसमें चोरी हो रही है, कमजोरी भी हो रही है, मजबूरी भी हो रही है, स्वच्छता से साफ सुथरा से नहीं चल रहा संबंध, लेकिन फिर भी अधिकार कितना जमाते हैं लोग। कटा हुआ है, टूटा हुआ है, फाटा हुआ है, फिट भी नहीं बैठ रहा है, 24 घंटे चिंतित भी हैं, लेकिन फिर भी अपना दिखाई देंगे। अगर इस पे चले गए, ये ओम शांति कर लिया ऐसे वैसे, तो घर में नहीं आने देंगे। कितनी अथॉरिटी यूज करते हैं। तो ये जब अलौकिक प्रवृत्ति मैदान में आती है तो ये कांव 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 चलता है, लौकिक प्रवृत्ति और अलौकिक प्रवृत्ति। तो यहाँ लौकिक प्रवृत्ति जो युगल रूप में चल रहे हैं, सिंपल आते हैं ना, कि लौकिक वाले अगर घेर लें उनको अष्ट देवियों के रूप में, जो अगर इसमें देखिए कितने निकलते हैं अपने सनातनी में, तो वो क्या बन जाते हैं, घेरा, ऐसे राउंड राउंड बनता है ना ऐसे। तो फिर क्या होता है कि वो जब मैदान में आते, वो प्रोडक्ट वो भेजते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि समाज वाले उनको कमजोर करते हैं, परिवार वाले कमजोर करते हैं। लेकिन जब लौकिक प्रवृत्ति जब आती है, जब उनके द्वारा वो प्रोडक्ट उनका सफल हो जाता है तो दुकान तो चलेगी अच्छे से। जब वो आते हैं तो वो आते हैं मंच पे, जब बच्चे योग्य हो जाते हैं तो कहाँ आते हैं, मंच बना पर्दे पे आ जाते हैं वो। जब वो आ जाते हैं तो पर्दे के अंदर चले जाते हैं, वो डायरेक्टर हो जाते हैं, डायरेक्शन देने वाले। वो एक्ट नहीं करते फिर हीरो हीरोइन, उनको बोलते हैं साइड हो जाइए आप। कहते जब कोई बात हो तो कहते साइड, आप साइड हो जाइए, अब मैं नहीं पढ़ता हूँ समझ में आया। ये इसीलिए शक्ति बोली कि निर्भय पहले बनो। ये इतना आसान नहीं है, ये पर्चा देना, ये परिचय देना, क्योंकि कलंक लगा हुआ होता है ना, कल की अवतार कलंकीधर। इस कलंक को, जो सही बात होती है ये मैदान में आती है तो उसको कलंक नहीं कहते हैं। कलंक उसे जो है नहीं और दिया गया, जो होता नहीं वो भी बताया जाता है, तो कहते हैं अरे कलंक लगा रहे हो आप झूठ मूठ का, उसको कलंक कहते हैं। जो है नहीं और फिर भी दिया गया, जो होता नहीं फिर भी बताया जा रहा है, फिर भी है ना। तो ये प्रोडक्ट जब हमारे मैदान में जब आता है, तब धीरे 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 तो ये ग्रुप ऐसा हो जो सबको आकर्षित करे अपनी तरफ। वो युगल जब वो आएंगे तब तो नहीं बोल पाएंगे ना, तब समाज वाले की भी सेवा, तब घुस जाएंगे अंदर, तब उनका मुंह बंद हो जाएगा। ये पति ऐसे तो तभी वो कहेंगे अपने तो फंसे ही थे, पत्नी को भी फंसा लिया, बच्चे को भी। अब देखो माना कुल मिला करके ये पूछ तो पकड़े ही रहेंगे सब, पीछे पीछे पड़ने वाला, पार होने वाला नहीं, वैसा भाव नहीं रहेगा उनका। कहने के लिए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वही मुठिया जीवन भर, बाप की मुठिया नहीं छूटता है। एक उदाहरण दिया, और घोड़े और गधे पर, जो गधे पर बैठे थे या घोड़े पे बैठे थे बाप और बेटा, तो सब में सभी लोगों ने कहा। तो वही कहानी है इस आजकल के रावण के युग में, इसको लेकर के चलना माने सबसे आपको सुनना ही है। ये भी एक परीक्षा हो जाती है आपके धैर्यता की, निर्भयता की। पेपर है ना प्रैक्टिकल, आपकी दृढ़ता की, धैर्यता की और निर्भयता का। आप दृढ़ कितना है, आपके अंदर धैर्यता कितनी है और निर्भय कितने हैं।
अगर ऐसा ना हो तो कैसे? आपका प्रैक्टिकल चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ निर्भयता के गुण में क्या क्या आएगा आप लिख करके बताइए, तो पेपर दे दिया गया, लिख के बता दिया, देखो देखो हम तो बता दिए हमारा ऐसा इतना मार्क्स आया है। लेकिन प्रैक्टिकल आपका जब प्रयोग होगा तो यहाँ प्रैक्टिकल की ही बात चल रही है। तो ऐसी माताएं जो इसलिए ऐसे युगल सर्विस में अपना शो कर सकते, ऐसा कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके तरफ सभी लोग क्या करें? आकर्षण करें, आप आकर्षित करिए। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं। अब युगल रूप में कितने कम 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 आएंगे, और वो भी आएंगे तो पता चलेगा ना। जब प्रैक्टिकल होता है तो युगल बंदी अपने युगल स्मृति में कौन कितना बंद है, कौन किसका कितना वंदना कर रहा है, कौन किसके कितने वेदना को समझ रहा है, जब मैदान में आएंगे, मंच पर आएंगे और संबंध में आएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी। संपर्क में पकड़ में नहीं आएंगे। अनेक संगठन जो भाई बहन का बना, भाई बहनों के द्वारा बना, संपर्क बना, प्रजा वर्ग की आत्माएं तैयार की गई। इन संगठनों के द्वारा जो सेवाएं हुई, प्रजा तैयार हुई। वारिस क्वालिटी की आत्माएं, वारिस आत्माएं नहीं निकली, विस्तार के तरफ ज्यादा लेके गई, सार में लेकर के नहीं आई। तो जब आप संबंध में आएंगे, तब प्रयोगशाला में जब प्रयोग होगा, तब पता चलेगा किसकी कितनी युगलबंदी चल रही है अच्छे ढंग से, चाहे वो लौकिक वाले हों या अलौकिक वाले हों। अलौकिक में तो पर्दे पर आना मुश्किल है, पर्दे पर नहीं आ रहे हैं लोग कि अपना नाम दे करके और ले करके थोड़ा पर्दे पर आ जाओ, आसान होता है। लौकिक परिवार के बीच से ये ले करके निकलना, टाइटल की टाई पहन के निकलना या बोर्ड मस्तक पर ले करके निकलना आसान होता है कितना चलता है। गोली छर्रे बौछारे होते हैं, अब शब्दों के बौछार होते हैं, कैसे कैसे घिनौने शब्दों से लोग संबोधित करते हैं। समझ में आया? कुरीति वाले, रीति निभ भी नहीं रही है सही से, लेकिन फिर भी उसी कुरीति में से एक रीत वाली बात करेंगे वो लोग। कुरीति में रहने वाले रीति रिवाज की बात करते हैं कि हमारे रिवाज है, ठीक है, और वो लिवाज पहन करके अपना देखते हैं क्या चल रहा है। खैर, तो ये तब पता चलता है जब प्रयोगशाला में आते हैं, सबका लौकिक हो या अलौकिक हो, ठीक है, तभी पता चलता है। तो ऐसे कर्तव्य करके अपना दिखाना उनको जो युगल रूप में चल रही हैं। ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है, ठीक है, समय निकालना, क्योंकि वर्तमान समय ये सेवा जो अपने सनातनी की सेवा है, युगल मूर्त की आवश्यकता ज्यादा है यहाँ पे। समझ में आया? युगल मूर्त की सीट खाली है सामाजिक सेवा जो लौकिक में ज्यादा रहेंगे वो सामाजिक सेवा में आगे आए, तो जो दोनों डबल सर्विस कर सकते हैं। और जो अलौकिक में है वो थोड़ा कम चलेगा उनका, माना यही है ना। तो लौकिक युगल सीट बहुत है इसमें, लौकिक युगलों की सीट खाली है, बहुत भर्ती हो रही है, और अलौकिक वालों के भी सीट खाली है अभी। चलो दोनों में आते हैं, है ना। तो अभी भी समय निकाल करके आई हो सकती, क्या कह रही है, जो युगल रूप में चल रही हैं उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी भी तो समय निकाल कर आई हो ना। देखो शक्ति कैसे पूछ रही है, जब अभी आई हो तो सर्विस में क्यों नहीं आओगी? माने अभी सर्विस में नहीं आई हो आप, अभी ऐसे ही आप किस लिए आई हो? मिलने के लिए आई हो। तो शक्ति कुछ पूछ रही है कि अभी भी तो समय निकाल के आई हो, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना। तो जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का करके पहुंच गई हो, यह बात जरूरी समझी ना, मिलन मनाना, बाबा मिलन मनाना तो जरूरी समझी और आप आ गई, बंधन से हल्के हो गई। ऐसे ही लोग कहते ना, माने को नहीं मिल रहा था, हम ऐसे ऐसे चले आए, ऐसे ऐसे चले आए, तो वो तो आप प्रेम है, प्रीत है तो चली गई।
लेकिन उस प्रीत की कुछ रीत है, कुछ रस्म है जो निभाना है। उसके लिए आने के बाद फिर हो सकता है जाना ना हो। ये आपकी परीक्षा है। जैसे शादी करने के बाद दूल्हा अपने घर लेके जाता है निभाने के लिए, वहीं रह के निभा पाएगी मैं के पक्ष में। ऐसे ही जब संबंध का जब परिवर्तन होता है, एक जन्म में, अगर अलौकिक में आप पुत्र पुत्री का भी संबंध में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो भी आपके लिए छोटा मोटा परीक्षा नहीं होगी। और ये संबंध में ट्रांसफर में तो कहना क्या, मतलब दोनों में ये सर्वमान्य बात है, पूरे यूनिवर्स के लिए है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और यहाँ कोई क्रॉस की बात नहीं है। कोई भी जब इतना संबंध, इतना ऊंचा सर्वश्रेष्ठ संबंधों को लेकर के आप एडॉप्ट करने की बात आ रही है, निभाने की बात आ रही है, उस रीति को निभाने की बात आ रही है, उस प्रीत की रीत को निभाने की बात आएगी, तो फिर ये गीत गाने से गे गा कि गीत अच्छा नहीं लगेगा फिर। क्यों? क्योंकि प्रेम का प्रूफ क्या है? योग, प्रेम का, योग का प्रूफ क्या है कि आपका स्नेह है। स्नेह, स्नेही, और उसके बाद क्या था? सहयोगी। सहयोग के पहले स्नेही बनना पड़े, और स्नेही का प्रूफ है अगर आप सहयोग कितना कर रहे हैं। एक कंबाइंड स्वरूप है ये स्नेही और सहयोगी का। सहयोगी का बार बार क्लास में अभी आ रहा है कि आपका स्नेह है, ये क्या प्रूफ है? आप प्रेम है, आपका प्रेम हुआ क्योंकि आप सहयोग कर रहे हो। सहयोग नहीं है इसका मतलब प्रेम अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ है, वो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है जिसकी आवश्यकता है, जिसमें परिवर्तन होना है, जो प्रेम होने के बाद जो परिवर्तन होता है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिस परिवर्तन की मांग कर रही है शक्ति, जो तन के अंदर परिवर्तन हो। जैसे कि आप हो ही नहीं, जैसे मरा हुआ व्यक्ति का क्या स्मृति होती? धीरे धीरे जहां जन्म लेता है वहां की स्मृति जागृत होती है, और वो धीरे धीरे विस्मृति में जाता है। जैसे छोटा रहेगा तो याद रहता है, ऐसा सभी बोलते हैं छोटे बच्चे को पहले जन्म की बातें याद रहती हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता, और जब बोल सकता है तो याद नहीं रहता। जब बोलने लायक बच्चा होता है, कहते देखो सोने में ही बच्चा रो रहा है क्योंकि पूर्व जन्म की बातें याद आ रही, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। ये स्मृति है तो बोल नहीं सकता, जब बोलने लायक होगा तो विस्मृति में चला जाएगा। इसको बोलते हैं मोह माया, कि वहां का वो पर्दा गिरा दिया जाता है। स्मृति, अगर पूर्व जन्म की बातें याद आए तो सब लड़ने लगे, हमारा पति आपके घर में आ गया, कोई गया हमारी बेटी आ गई, हमारी पत्नी आ गई। तो ये मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है, ये भूलने का ये एक्सीडेंट है। मृत्यु क्या है? ये ऐसा एक्सीडेंट है जो पूर्व जन्म की सभी बातें भुला देता है। और जो याद करते हैं, बोलते हैं ना ये भूत का, कि ये आ गया, वो उनकी पत्नी बन के आ गई, ये सब भूत की बातें होती हैं। भूत पकड़ता है ना, लड़ाई झगड़ा इससे होता है। ये देवदूतों में ऐसे एक्सेप्ट करना एक सहज, देखिए जब फरिश्तों की बात आती है, देवदूतों की बात आती है, तो हम कैसे कहते हैं, अरे मुझे बहुत लग रहा है पूर्व जन्म में हम लोग कुछ थे क्या। एक ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म प्रकाश यथार्थ रीति से जब हमारे दिली स्नेह या विचारधारा मिलते हैं तो हम कैसे एक दूसरे में समाते हैं, नजदीक आते हैं। वहां कोई भूत विद्या काम कर दी है? ब्रह्म ज्ञान जहां प्रकाश है वहां कितना नजदीक आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और जहां भूत आएगा कहेगा हाँ प्रवेश कर, हाँ हमारे ते लिहले रहले रे, हमारा ऐसे देख पटक पटक के नहीं बोलते हैं, ये भूतों की बात। हाँ ऐसे बाकी बाकी बातें होती हैं। वो क्या होता है? भूतों का। वहां क्या होती है? भूत में क्या होता है? सताते हैं लोग, भूत पिचास डंकनी संगनी, सब असुरों का जो गिरोह है ना, असुरों का, जहां भूतों की सिर्फ बात होती है। और जहां पर वर्तमान की बात होती है, दैवी शक्ति, देवदूत, वहां कितने नॉर्मल तरीके से हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। अरे हमारा कुछ हिसाब किताब, बहुत आपकी बातें हमें ये छूती हैं, आकर्षित करती हैं। जीता जागता होशो हवास में व्यक्ति कैसे लेन देन करता है, और एक भूत वाले तो उसमें भय रहता है, निर्भयता नहीं रहती वहां पे। आजकल जितने तंत्र विद्या हैं जो क्षणिक प्राप्ति दिखा रहे हैं, और उसको लोग प्राप्ति समझ लिए हैं, मैली विद्या बहुत सारे हैं ना, तंत्र मंत्र के द्वारा, रिद्धि सिद्धि के द्वारा, ये सब
ये सब कितना सताते हैं पता है। जब ये भी एक ये आपके विश्वास की परीक्षा हो जाती है, कितना बड़ा वो तुरंत तुरंत ही दे रहा हो प्राप्ति, ये ऐसे किया और ऐसे दे दिया,